बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 73वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, याईश्मस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमोत्तमम्। याईश्मस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्। तैस्मस्तु दिवसे वीरो युधाजित समोपीयवान्। युधाजित समोपीयवान्। पुत्रः कैकेयीराजस्य साक्षाद् भरतमातुलः। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमब्रवीत्। राजानमिदं ब्रवीत्। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त तथा उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, कैकेयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलं ब्रवीत। येषां कुशल कामो वशी तेषां संप्रत्यनामयम्। हे रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और स्वानंद हैं। हे राजेंद्र, कैकेयी नरेश और मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं। कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। परंतु हे पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देखकर बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदंतर अपने महामनुष्य पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तत्पश्चात विवाह की योग विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त विशेष भूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी वहाँ आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे राजन, राजा दशरथो राजन कृति कौतुक मंगलः। पुत्रैर्नरवर श्रेष्ठो दातारमाभिकाङ्क्षते। पुत्रैर्नरवर श्रेष्ठो दातारमाभिकाङ्क्षते। हे राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता अर्थात दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्या दान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, कहा स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते स्वगृहे को विचारो अस्ति यथा राज्यमिदं तव कृति कौतुक सर्वस्वा वेद मूलमोपागतः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बहनेरिवार्चिषः। हे मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप में मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। इस समय में तो आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य को पूर्ण कीजिए। विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आई। तदंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मा महर्षि, हे प्रभु, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालकाएँ यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश अंकुर जमाए हुए शकोरे, धूप युक्त धूम पात्र, शंख पात्र, इष्ट्वा, स्तुक, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लाव अर्थात खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथा स्थान पर रख। तत्पश्चात महातपस्वी मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समस्त श्री रामचंद्र जी के सामने बैठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारे सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की बात सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुए संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारे सेवा में दे रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, हे रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। मांडवी का हाथ तुम अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, हे माँ बाहो, तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पाठ ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भलीभांत आचरण किया। हे ककुत्स्थ कुल के भूषण रूप, तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने
हाथ में लिए फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन कुल रत्न महामनुष्य राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन वंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महादृषि राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदंतर कुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासी में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रिसप्ततितमः महासर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।